नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। आज का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी कोरोना से लड़ाई में भारत ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर ली है। कोरोना वैक्सीनेशन के मामले में भारत ने रिकॉर्ड बनाते हुए आज 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया। अब तक 100 करोड़ 16 लाख से भी ज्यादा लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी जा चुकी है। वैक्सीनेशन की इस मुहिम में भारत ने अमेरिका के साथ दुनिया के कई विकसित देशों को पीछे छोड़ दिया। आप अमेरिका की बात करें, जापान की बात करें, रशिया की बात करें, ये तमाम देश भारत से पीछे हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के आरएमएल अस्पताल पहुंचे और हेल्थ वर्कर्स को थम्स अप का ये जेस्चर दिखाया। जी हां, थम्स अप वेल डन के लिए भी कहा जाता है, बक अप, कीप इट अप के लिए भी कहा जाता है। तो हमने जो किया वो तो वाकई में ऐतिहासिक है और लड़ाई यहीं पर नहीं खत्म हो जाती, बल्कि इतनी ही रफ्तार के साथ, इतनी ही जिजीविषा के साथ आगे बढ़ते जाना है। ये एक तरीके का अंदाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहा। जब से कोरोना महामारी आई है तब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार हेल्थ वर्कर्स का उत्साह बढ़ाया है और उनके काम की तारीफ की है। आज फिर प्रधानमंत्री मोदी ने वही काम किया और थम्स अप का निशान दिखाकर अस्पताल स्टाफ का मनोबल बढ़ाया, उनका उत्साह बढ़ाया। आइए अब 3 तस्वीरें हम आपके सामने रखते हैं। आरएमएल अस्पताल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे उस वक्त की पहली तस्वीर, डॉक्टर्स से मुलाकात की, हेल्थ वर्कर्स से मुलाकात की, मरीज बच्चे से भी मुलाकात करने की यह तस्वीर आपके सामने हम रख रहे हैं। हेल्थ वर्कर्स जिन्होंने कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में, इस मुहिम में बहुत बेहतरीन योगदान अपना दिया। अब इसमें आप देखिए ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर डॉक्टर से मुलाकात करते हैं, नर्स से मुलाकात करते हैं, तो वो वहां पर मैनेजमेंट संभालने वाले ऑपरेटर्स से भी बातचीत करते हैं। वो वहां की सुरक्षा में तैनात हुए गार्ड से भी बात करते हैं, क्योंकि जब कोई सिस्टम काम करता है टॉप टू बॉटम सभी का योगदान रहता है। प्रधानमंत्री मोदी जब आरएमएल अस्पताल में हेल्थ वर्कर्स से बात कर रहे थे, उसी दौरान 100 करोड़वां टीका लगा। ये टीका लगा अरुण राय नाम के एक शख्स को, जो आज अपना पहला डोज लेने के लिए पहुंचे थे। पीएम मोदी ने अरुण राय से बात की और जब तक उन्हें टीका लग नहीं गया तब तक वो रुके रहे। गौनिका अरोड़ा ने आज 100 करोड़वां डोज लगाने वाले अरुण राय से बात की। इस वक्त एक शख्स है जिनसे प्रधानमंत्री की बातचीत हुई, क्या नाम है आपका? अरुण राय जी, कहाँ से आप? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से। अच्छा, कैसे आप लोग, मतलब प्रधानमंत्री ने आपसे आकर बात की, कैसा लगा आपको, क्या क्या पूछा? माननीय प्रधानमंत्री जी आज उनके दर्शन करने के अवसर प्राप्त हुए। ये निश्चित रूप से आज का दिन मेरे लिए भाग्यशाली और सौभाग्यशाली। भाग्यशाली इसलिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी के दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ। सौभाग्यशाली इसलिए कि मैं टीका लगवा रहा था, माननीय प्रधानमंत्री जी बगल में खड़े थे, वो टीका लगवाया तभी वो गए। तो दूसरी चीज, माननीय प्रधानमंत्री जी जब आए तो उन्होंने मुझसे पूछा कि ये पहला डोज है या दूसरा डोज है। तो मैंने उनको बताया कि नहीं, ये तो मेरा पहला डोज है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी बड़े आश्चर्यचकित हुए और उन्होंने कहा कि अभी तक ऐसा क्यों, अभी तक क्यों नहीं लगवाया? तो मैंने उनसे बताया कि मेरे मन में ये गलतफहमी थी, मेरे मन में ये भ्रम था। मैं सोच रहा था कि मैं बनारसी हूँ और मैं योगा करता हूँ। बनारस से? हाँ, बेसिकली तो मेरा बनारसी है घर, साल में एक बार चले जाते हैं। तो मेरे अंदर ये भ्रम था कि बनारसी है और योगा करते, इसलिए मुझे नहीं हो सकता। लेकिन जब मैंने देखा कि माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार लोगों को जागरूक कर रहे हैं और 70 करोड़ लोगों को टीका लग गया, तो मेरे अंदर भी ये भावना आई और मैं भी अंदर से खुद शर्म महसूस करने लगा। फिर मैंने सोचा कि जब 99 करोड़ लोग टीका लगवा लेंगे, उसके बाद 100 करोड़ टीका लगवाने वाला वो मैं पहला व्यक्ति हूँगा जो कि मैं टीका लगवाऊंगा। और आज गौरवान्वित भी हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी बगल में खड़े थे, मैं टीका लगवा रहा था। ये मैंने उनसे कहा। उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि और लोगों को भी जागरूक करना, जा करके हम कहे कि हम जागरूक करेंगे। फिर उसके बाद मैंने उनसे अपने दिल की बात कही। मैंने कहा कि मैं आपसे एक अपने दिल की बात कहना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कहो। मैंने उनसे कहा कि आपने पहले हम लोग कहीं जाते थे तो विकलांग सबसे हम लोगों को कहीं भी सम्मान नहीं दिया जाता था और हम लोगों को
हे दृष्टि से देखा जाता था, हीन भावना से देखा जाता था। लेकिन जब से आपने दिव्यांग नाम दिया है, हम लोगों को दिव्य अंग बना दिया है, पूजनीय बना दिया है, तब से हम लोग कहीं भी जाते हैं तो हम लोगों को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है और हम लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। तो ये मैंने इसको लेकर के उनको धन्यवाद दिया, धन्यवाद व्यक्त किया। उसके बाद उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पैरालंपिक खिलाड़ी जो है वहाँ विदेश में नाम करके आए हैं और उसके बाद मैंने भी बताया कि मैं भी क्रिकेट का खिलाड़ी रहा हूँ, इसलिए मेरी भी इम्यूनिटी थोड़ी सी मजबूत है। ये 100 करोड़ का ये जब ये लैंडमार्क क्रॉस हुआ उस वक्त आप वैक्सीन लगवा रहे थे और तब जब प्रधानमंत्री भी यहाँ पर मौजूद थे, ये कैसा पल था आपके लिए? आप बेहद ही गौरवपूर्ण ये पल था आपके लिए? बिल्कुल, मैं अपने आप को गौरवान्वित, मैंने अभी आपसे पहले ही कहा कि मेरे लिए 2 दिन, एक तो सौभाग्यशाली दिन, दूसरी चीज सौभाग्यशाली मैं अपने आप को मान रहा था कि माननीय प्रधानमंत्री जी खड़े थे और मैं टीका लगवाया था। निश्चित रूप से मैं ये गौरवान्वित करने वाला दिन था कि प्रधान सेवक जिन्होंने कि 130 करोड़ जनसंख्या में इतनी सफलता पूर्वक इस वैक्सीनेशन को उन्होंने वो किया, तो ये निश्चित रूप से सौभाग्यशाली दिन है और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं ईश्वर से भी ये प्रार्थना करूंगा कि ऐसे प्रधान सेवक 2030 तक रहें तो मेरा जो देश है ना वो सोने की चिड़िया वाकई बन जाएगा। अरुण राय से बात की जो कि उस वक्त मौजूद थे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैक्सीनेशन सेंटर पर आए, ये खुद उस वक्त वैक्सीन लगवा रहे थे और प्रधानमंत्री ने इनसे बातचीत भी की। कैमरा पर्सन सुशील डोगरा के साथ कौनिका अरोड़ा, इंडिया टीवी, दिल्ली। और 100 करोड़ वैक्सीनेशन की इस ऐतिहासिक उपलब्धि को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर देशवासी की उपलब्धि बताया और ये कामयाबी वाकई में हर हिंदुस्तानी को समर्पित कर दी। अभी कुछ देर पहले ही मैं राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में एक वैक्सीन सेंटर से होकर के आया हूं। एक उत्साह है और दायित्व बोध भी है कि हमें मिलकर कोरोना को जल्द से जल्द हराना है। मैं प्रत्येक भारतवासी को बधाई देता हूं। 100 करोड़ वैक्सीन डोज की ये सफलता प्रत्येक भारतीय को अर्पित करता हूं। ये उपलब्धि भारत की है, भारत के प्रत्येक नागरिक की है। मैं देश की वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां, वैक्सीन ट्रांसपोर्टेशन में जुड़े कर्मयोगियां, वैक्सीन लगाने में जुटे हेल्थ सेक्टर के प्रोफेशनल्स, सभी का खुले मन से, हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आज 21 अक्टूबर 2021 का ये दिन इतिहास में दर्ज हो गया है। भारत ने अब से कुछ दूर पहले ही 100 करोड़ वैक्सीन डोज का आंकड़ा पार कर लिया है। 100 साल में आई सबसे बड़ी महामारी का मुकाबला करने के लिए देश के पास अब 100 करोड़ वैक्सीन डोज का मजबूत सुरक्षा कवच है। और इस वक्त गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषिकेश जी, स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर और आपको भी बहुत बहुत बधाई। आज पूरे देश ने एक ऐसा सुनहरा आंकड़ा छुआ है, एक ऐसा रिकॉर्ड बनाए हैं जो वाकई में विकसित देशों के लिए भी अभी एक कल्पना ही है। धन्यवाद जी। विश्व में आज अपने जो भारत ने मुकाम हासिल किया है उसमें सबसे बड़ा हाथ अपने विजनगरी नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी साहब और मनसुख भाई और पूरी भारत सरकार की टीम ने जो काम किया उसकी वजह से आज ये पूरा आदरणीय प्रधानमंत्री श्री ने बचाया कि सुरक्षा कवच दे दिया गया है। 21 तारीख अक्टूबर 2021 का दिन पूरे अपने इतिहास में सुवर्ण अक्षर से लिखा जाएगा कि उस दिन को हमने कोरोना की लड़ाई में 99% तक अपने उसके सामने लड़ाई को जीत लिया है।
ऐसा बिल्कुल एस्टैब्लिश और लोगों को विश्वास हो गया है। फ्रंट लाइन वर्कर, सेकंड लाइन वर्कर और फिर 18 प्लस के जितने एलिजिबल लोग थे उनको पहला रसीकरण का डोज अपने मानिए अपने देश में अगर 135 करोड़ लोग हैं तो उसमें से 100 करोड़ लोगों को हमने टीका दे दिया है, मतलब कि देश को बचा लिया है। और ये उपलब्धि हम बाहर से रसी लेके नहीं आए हैं, हमने अपने देश में बनाई है। और ऐसे 4 ही देश थे, उसमें से एक भारत था। ये भी अपने लिए गौरवशाली बात है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं ऋषिकेश जी। और इस वक्त तमाम भारतीय लोग और साथ ही खासतौर पर गुजरात के दर्शक जो इस वक्त आपको देख रहे हैं, ऋषिकेश जी आप ये बताएं कि कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में और ये जो वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई गई उसमें गुजरात की भूमिका क्या रही, किस तरीके से आपके यहाँ इस वैक्सीनेशन ड्राइव को आगे बढ़ाया गया? गुजरात ने भी उसमें अपने ऐसा ड्राइव लिया कि जिसकी वजह से आज हम पहला जो डोज दिया है वो 90% करीबन एलिजिबल जो लोग थे 4 करोड़ और 94 करोड़, उसमें से करीबन 90% मतलब 4 करोड़ और 40 लाख लोगों को हमने रसी पहला डोज दे दिया है। और जो एलिजिबल लोग थे कि पहले रसीद देने के बाद दूसरे रसीद देने का समय, उसमें भी हम 87% तक पहुंच गए हैं। और करीबन हम ऐसा सोच रहे हैं और हमने ऐसा लक्ष्यांक भी मन में तय कर लिया है कि गुजरात 100% की ओर करीबन 15,500 जितने गांव, हमारे 18,000 गांव में से वो 100% रसीकरण हो गया है। 4 जिला पंचायत और 4 कॉरपोरेशन 100% पहुंच गया है। और ऋषिकेश जी अगर हम ये लक्ष्य बनाएं या आप लोगों की सरकार ने कोई तो लक्ष्य बनाया होगा कि 100% एलिजिबल आबादी जो आपके राज्य की है यानी 18 प्लस की आबादी है उसे आप कब तक फुली वैक्सीनेट करने का लक्ष्य रख रहे हैं, क्या ध्येय लेकर चल रहे हैं? अभी 10% बाकी है। उसके लिए हमने अलग रणनीति बनाई है। जितने भी लोग हम लिस्ट करके उन तक पहुंच के कोई भी एक व्यक्ति भी गुजरात का ना छूटे, ऐसे पहला डोज और पहला डोज देने के बाद हमारा जो डेटा उपलब्ध होगा उसके डेटा की फॉलो करके दूसरा डोज भी हम लगा लेंगे। और करीबन हमने तय किया है एक भी व्यक्ति गुजरात में ऐसा नहीं बचना चाहिए कि जिसने 2 डोज कोरोना वैक्सीन के न लिए हो। ये बात बिल्कुल ठीक है कि आज हमने 100 करोड़ का ये जो लक्ष्य है ये हासिल किया, लेकिन इसी के साथ साथ सावधानियां अभी भी बरतनी है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि ये एक माइलस्टोन है, लेकिन यहीं पर जंग खत्म नहीं हो जाती जब तक कि भारत का हर एक नागरिक फुली वैक्सीनेटेड नहीं हो जाता। तो ऐसे में जब तक हम ये लक्ष्य हासिल नहीं कर लेते हैं, गुजरात में कोरोना की तीसरी लहर ना आए, इसके लिए क्या सावधानियां आप लोग बरत रहे हैं? कोरोना की तीसरी लहर की संभावनाएं अभी तो बहुत कम बताई जाती है, लेकिन दूसरी लहर में जितनी व्यवस्थाएं थी उसमें करीबन 2 से 2.5 गुना ऑक्सीनेटेड बेड, आईसीयू, दवाई की सप्लाई वगैरह सब हमने 2 से 2.5 तक हमने बढ़ा दिया है। इनमें अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, अस्पतालों में बेड्स की बात करें, या फिर जो बहुत ही बेसिक नेसेसिटी है जैसे हम मास्क की बात करते हैं, N95 मास्क हो गए, इन सारी चीजों के बारे में आप थोड़ा डिटेल में जानकारी दें दर्शकों को। हमें यहाँ जितने भी हॉस्पिटल्स है अपने PSA प्लांट और ऑक्सीजन के लिए जो प्लांट लगाए, एक भी अब बचा नहीं है ऐसा कोई भी सेंटर कि जहां MGPS हो, मतलब गैस पाइपलाइन हो, वहां अपने खुद का ऑक्सीजन नहीं बनाए ऐसा एक भी हॉस्पिटल नहीं छोड़ा है। और दूसरे अगर उसमें भी जो कमी होगी तो उसमें बाहर से भी सप्लाई करके कहीं भी ऑक्सीजन की कमी नहीं होने का पूरी व्यवस्था हमने बना दी है। जी बहुत बहुत धन्यवाद ऋषिकेश पटेल जी इंडिया टीवी के साथ जुड़ने के लिए, और एक बार फिर से आपको शुभकामनाएं। और हम यही उम्मीद करते हैं कि जो 10% आबादी अभी गुजरात की और बाकी है जिनका वैक्सीनेशन होना बाकी है, ये लक्ष्य भी गुजरात जल्द हासिल करे। बहुत बहुत धन्यवाद।
इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।